Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो क्लैट की डेट्स आ चुकी हैं। तो आपका जो क्लैट का एग्ज़ाम है वो 3 दिसंबर 2023 को है। तो अब आपके पास हैं 6 मंथ्स। और जैसी मैंने डेट्स की वीडियो करी, नोटिफिकेशन डिस्कस कर दी है मैंने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी। तो सब बच्चों का यही था कि आप हमें सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी वीडियो बता दीजिए। तो स्ट्रैटेजी वीडियो तो मैं आपके साथ यहाँ पर टॉपिक्स भी बता दूंगी, आपको कौन सी बुक्स में से स्टडी करना है, ठीक है, आपको स्टेप्स भी बता दूंगी, स्टडी मटेरियल भी जो चाहिए रिक्वायर्ड है मोस्टली, जो फ्री वाला है उसका लिंक भी मैं दे दूंगी आपको। ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि गाइज आप स्टेप्स को फॉलो करो प्लीज़, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे साथ शेयर करो कि हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, आप बताओ हम इसको कैसे सॉल्व करें, मैं बताऊंगी। ठीक है, आई कैन कम अप विद एज मैनी वीडियोज एज यू वांट, बट आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो भर भर के कमेंट करो, आपका कमेंट पिक कर कर वीडियो बनेगा। ठीक है। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट 2024 फ्रॉम जून 2023 6 मंथ स्ट्रैटेजी। अब मुझे ये बता दो किन किन की जो जून की हॉलीडेज हैं वो फुल हॉलीडेज हैं, मतलब कितने दिनों की हॉलीडेज है, कितना टाइम आप अपनी हॉलीडेज में दे सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आई एम गोइंग टू कम अप विद जून स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी कि जून के अंदर अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लें तो कैसे करना है। ठीक है। अब यहाँ पर इज इट टू लेट, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे ड्रॉप के लिए सोचने लगे कि यार बहुत लेट हो गया है, चलो ठीक है इस बार हम 12 पे फोकस करते हैं और फिर हम ड्रॉप लेकर नेक्स्ट ईयर अपना क्लैट के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो मुझे आपको एक बात बताना है, ड्रॉप लेने से पहले बहुत बार सोच लेना, क्योंकि ड्रॉप जो है ना वो दूर से बहुत आसान लगता है कि पूरा दिन क्लैट को दे पाएंगे, मज़ा आ जाएगा पढ़ने का। बट जब वो दिन आपके पास आते हैं तो डिसिप्लिन रह पाना, पढ़ पाना, ठीक है, एक शेड्यूल मेंटेन कर पाना, फोकस रह पाना, लोगों की बातें सुनना कि अरे तुमने ड्रॉप लिया है क्या करोगे, वो डर कि 1 साल का ड्रॉप ले लिया अगर नहीं क्लियर होगा तो क्या करेंगे। तो मैं आपको ये कहूँगी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके दिन के 3 आवर्स चाहिए। आप 3 आवर्स दे दीजिए, और अगर 3 आवर्स प्लस दे सकते हैं फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। 3 आवर्स मिनिमम दे दीजिए। अगर आप इतना दे देंगे और जो स्टेप्स मैं यहाँ पर प्रोवाइड करी उनको आप फॉलो कर लेंगे, आपको कोई ना कोई अच्छा एनएलयू ज़रूर मिल जाएगा। देखिए, रैंक ओरिएंटेड प्रिपरेशन कभी नहीं होती, ठीक है ना, आपको कि मुझे तो AIR 1 चाहिए, ठीक है आप कह रहे हो, बट आप मतलब पढ़ो तो सही उसके लिए, फिर कह भी रहे हो, चलो रैंक ओरिएंटेड भी कह रहे हो, पढ़ाई तो करो। ठीक है, मोटिवेशन के लिए कह भी रहे हो तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो प्लीज़ अपने डाउट जो भी आपको लग रहा है ना, एक्सक्यूजेस जो भी है वो कमेंट में ज़रूर ड्रॉप करना। बहुत अच्छा टाइम है पढ़ने का। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मंथ्स है हमारे पास। इन 6 मंथ्स में हमें कितने मार्क्स देकर आने, देखो अगर 100+ चले जाएगा तो हमें बेस्ट लॉ स्कूल मिल ही गया। ठीक है ना। अगर हम 90 to 100 के लिए एम कर ले तो क्या हम कर सकते हैं, 100+ भी कर सकते हैं, क्या हम अपना एम पहले 90 to 100 कर लें। अब देखिए यहाँ पर अगर आप मेरे साथ करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं, ठीक है, मेरे साथ करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं, या फिर आप प्रैक्टिस टेस्ट जो है मेरे हैं करंट अफेयर्स के वो बाय कर लेते हैं, तो हम करंट अफेयर्स अगर द हिंदू में से ही पढ़ें, ठीक है ना, आने वाले 6 मंथ्स के पढ़ लें और थोड़े से पिछले महीनों के भी कर लें, तो क्या हम 20 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ये मिनिमम है 20 मार्क्स करंट अफेयर्स में से। 20 मार्क्स पक्के हो गए मेरे, 90 मैं लेकर चल रही हूँ, अगर 100 भी लेकर चल रही हूँ तो अब मुझे 80 पे काम करना है, 80 मार्क्स। ठीक है, 80 मार्क्स पे काम करना है। तो क्या मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम कर सकती हूँ और कहीं ना कहीं 20 to 25 का स्कोर लेकर आने की कोशिश कर सकती हूँ। 20 ठीक है, 20 लेकर आने की कोशिश कर सकती हूँ। लीगल एप्टीट्यूड पढ़ सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों, देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो मैं स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ वो पक्का काम करती है। ठीक है ना, लीगल एप्टीट्यूड तो सबको ही पसंद है। ठीक है, उसके बाद आता है रीजनिंग और मैथ्स। क्या इनमें से मैं इतनी पढ़ाई कर सकती हूँ कि मैं जो मेरे 40 मार्क्स, तो इसमें से 80 में से 80 70 60 रह गए, क्या मैं इन सब में से 60 मार्क्स का काम कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। ऐसा अगर हम देखते हैं, आसान नहीं लग रहा है ना, कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। हमें किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम ये बेसिक स्टेप्स फॉलो कर कर एक अच्छी लेवल की प्रैक्टिस कर जाते हैं और हर में से कुछ ना कुछ मार्क्स उठा लेते हैं तो फॉर श्योर वी कैन। ठीक है, आप मान लो आपको रीजनिंग पसंद नहीं है, बट उतनी तो करके जा सकते हो कि कुछ नंबर आ जाएं। यस आ सकते हैं, सोच के देखो ऐसा, और कमेंट करके बताना आपका क्या इसके बारे में, आप क्या सोचते हो। यस हमारे पास टाइम है, ये 6 मंथ्स अगर हम 12th के साथ बिल्कुल बिल्कुल आप प्रिपेयर कर सकते हो। 12th के बोर्ड्स के साथ आप बिल्कुल 3 आवर्स देना कोई मुश्किल बात नहीं है, बच्चे देते हैं, आप भी दे सकते हो। राइट। इससे अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हम तो ड्रॉप ही लेंगे। आप NLU में रह करके एक ड्रॉप ले लेना,
ठीक है, वो ज़्यादा ईजी है क्योंकि भरोसा रहता है। मैंने एक वीडियो करा था, एक इंटरव्यू किया था, उस बच्चे ने ड्रॉप लेकर पार्शियल ड्रॉप लिया था। वो यूनिवर्सिटी में, लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और साथ साथ उसने ड्रॉप लिया, और वो कहता वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था कि अगर मेरे से क्लैट नहीं भी क्लियर होगा ना, तब भी मेरे पास बैकअप है। और वो बहुत मोटिवेशनल होता है। तो अगर तुम ये 3 आवर्स दे दोगे और तुम्हें कोई ठीक ठाक सा एनएलयू भी मिल जाएगा, तो तुम्हें अच्छा एनएलयू लेना है तो वहां पे बैठ के पढ़ते रहना, ठीक है, ज्यादा पढ़ पाओगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार, एक तो मतलब एक लेवल तो पहुंच गया ना, बस एक थोड़ा सा लेवल और आगे जाना है, समझ रहे हो। तो इसलिए 3 आवर्स हर बच्चा देगा। अगर आप ड्रॉपर हो तो मुझे कमेंट करके बता दो, ड्रॉपर्स के लिए भी मैं स्ट्रैटेजी ले आऊंगी। अब यहाँ पर देखिए, कोई अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक है, हर कोई क्लैट दे सकता है। 12th का बोर्ड एग्जाम आपका 2024 के अंदर है, तो वो बच्चे भी ये दिसंबर 2023 वाला जो क्लैट है वो बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल मार्क्स आपको 12th में कितने चाहिए होंगे? आपको 45% चाहिए। ओबीसी, जनरल, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कैटेगरी से हो, 40% अगर एससी एसटी कैटेगरी से हो। ये बात कोई भी डाउट में नहीं रखेगा कि 2024 में एग्जाम है मेरे बोर्ड्स के 12th के, तो क्या मैं 2023 में अटेम्प्ट कर सकता हूँ? मेरा रिजल्ट नहीं आया होगा, मेरा रोल नंबर नहीं आया होगा? यस, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद यूजी का फॉर्मेट देख लेते हैं। क्लैट एलएलबी का 150 क्वेश्चंस आएंगे, 2 आवर्स दिए जाएंगे, 150 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच होंगे, 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है, अगर रॉन्ग आंसर दोगे तो कटेंगे मार्क्स आपके। इंग्लिश 28 to 32 क्वेश्चंस, तो यहाँ से क्या हम 25 मार्क्स नहीं लेकर आ सकते? बताओ, अगर प्रैक्टिस करें लेकर आ सकते हैं। 35 to 39, 20 मार्क्स नहीं लेकर आ सकते, ये तो मिनिमम बता रही हूँ। अगर पढ़ोगे ढंग से, करंट में 25 आने बहुत आसान है, द हिंदू पढ़कर ही आ जाते हैं। अगर देखो यार, पूरे 30-32 के अराउंड चाहिए तो आपको विजन आईएएस ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बट अभी के लिए 6 मंथ्स में अगर हम द हिंदू ही अच्छे से फॉलो कर लें, बहुत है। देखो, अगर आप कहोगे कि भाई हमें 100% बताओ, तो मैं कहूंगी द हिंदू के साथ विजन आईएएस भी पढ़ो। बट अगर आपको ये करना है कि हाँ कुछ तो पढ़ के जाए, तो द हिंदू पढ़ जाओ, बेस्ट है, ठीक है। और वो आप मेरे साथ एजुगिरी पर पढ़ सकते हो। एजुगिरी पर मैं फॉर फ्री क्लासेस ले रही हूँ आपकी। द हिंदू की 6 PM पे क्लास होती है एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। उसके बाद हमारा लीगल आ गया। लीगल 40 क्वेश्चंस लगा के चलो, तो 40 क्वेश्चंस में से क्या मैं, मतलब अब ये देखो, मेरे यहाँ पर मेरा एम 100 मार्क्स का है, जिसमें से मैं 45 यहाँ से 40 निकाल के बैठी हूँ, ठीक है ना, 40 मैंने निकाल दी। क्या मैं रेस्ट ऑफ 60 मार्क्स यहाँ से नहीं लेकर आ सकती? बताओ, क्या तुम नहीं लेकर आ सकते? लेकर आ सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। गलती बच्चे ये करते हैं, हर सब्जेक्ट में उनको प्रो बनना है। नहीं, आप जो बेसिक स्टेप्स हैं वो तो फॉलो करो, पहले प्रो भी बन जाओगे अगर अगर प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। इंग्लिश, देखिए, इंग्लिश के अंदर जो आपका सबसे मेन टॉपिक है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, टाइप जो क्वेश्चंस के टाइप आते हैं, ठीक है, वो है। अब आपको कैसे करना है? देखिए, स्टेप 1 आपका ये रहेगा कि आपको इन एक एक टाइप को उठाते जाना है। 1 या 2 टाइप्स को आप एवरीडे उठाओगे, इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करोगे, मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स की इनको कैसे सॉल्व करना है। वो टिप्स एंड ट्रिक्स कहाँ से करोगे? एक तो मेरी वेबसाइट पे PDF दिया हुआ है मैंने, www.loggery.com पे, वहां से आप उठा सकते हो, प्लस आप गूगल करोगे, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे? अप्लाई करोगे इन टिप्स एंड ट्रिक्स को पैसेजेस पे, ठीक है। जब आप पैसेजेस सॉल्व करोगे, आपको रीजन बेस्ड आंसर देना है, ठीक है ना। आपको चेक करना है एक्सप्लेनेशन में कि मैंने जो आंसर किया वो ये सोच के किया, क्या इनका भी वही रीजन था। हमें सेम रीजनिंग पर लेकर आना है अपने आप को, ठीक है ना। जितनी ऐसे प्रैक्टिस करोगे, टिप्स एंड ट्रिक्स भी अप्लाई करने हैं और रीजन बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। जब हमारे आंसर सही होने लग जाएंगे तो हम स्टेप 2 पे आएंगे, और वो क्या है? हम बैक टू बैक 4 to 5 पैसेजेस सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर अगेन मुझे अपने टिप्स एंड ट्रिक्स भी लगाने हैं, मुझे अपना रीजन बेस्ड आंसरिंग तो दे ही रही थी मैं, प्लस मुझे स्पीड पे भी काम करना है। देखिए, आप पहले कुछ दिन, लाइक 5 to 6-7 डेज, आप सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और ट्रिक्स पे काम करोगे, फिर आप जाओगे स्पीड पर। अगर 10-15 डेज भी आपको लगते हैं रीजनिंग और टिप्स एंड ट्रिक्स पे काम करने में, तो ठीक है, फिर आप 15 डेज जो है बाकी के, वो आप स्पीड पे लगाओगे, और इतनी प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बन जाएगी। फिर आप वीकेंड्स पे प्रैक्टिस करो, 5-6 आरसीज उठाओ, PYQs ले लो क्लैट एलेट के, उसमें से आप सॉल्व करो, ठीक है। और देखिए, वोकैबुलरी के लिए यू हैव टू मेक योर ओन लिस्ट, जिसके लिए आप मेरा चैनल एजुगिरी फॉलो कर सकते हैं। एजुगिरी एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हर रोज द हिंदू का एनालिसिस होता है 6 PM पे, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम ग्रामर, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे काम नहीं करेंगे। अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सारा सिलेबस हो गया है क्लैट का, तब आप इस पे जाओगे, नहीं तो नहीं। नॉर्मन लुइस नहीं पढ़नी है, वोकैबुलरी लिस्ट पढ़ने से फायदा नहीं होगा, ग्रामर पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, तो ये मैं पहले आपको क्लियर कर रही हूँ।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेन है, उसको पढ़ना है आपको। ये आप अप्लाई करोगे तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉर्टेड हो जाएगा। मैंने भी एक वीडियो करी है, उसका लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग। देखिए लॉजिकल रीजनिंग से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, क्योंकि पहली बार देखते हैं हम, ये आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन टाइप के क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है, यू हैव टू रीड, ठीक है। मेरी वेबसाइट पे एक पीडीएफ दिया हुआ है, मैंने वो पढ़ना है। एलसाट का वीडियो है, पीडीएफ है, और उसके अंदर मैंने टॉपिक्स भी साथ ही मेंशन किए हुए हैं कौन से आपको पढ़ने हैं। एक टॉपिक को आपको 5 टाइम्स पढ़ना है, ठीक है। एक टॉपिक को 5 टाइम्स। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आप पढ़ोगे उसको, लिख लिख के देखोगे। प्रीमाइस ये होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा हेल्पफुल बुक चाहिए तो एम के पांडे के लिए जा सकते हो, बट आपको फिर से दोबारा से एलसाट पे वाली पीडीएफ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप वहां से पढ़ोगे एंड फिर प्रैक्टिस करोगे पीवाईक्यूज, क्लैट और एलेट के पीवाईक्यूज। आप किसी इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, ठीक है। पहले आप पीवाईक्यूज कर लो, फिर मॉक टेस्ट पे जा सकते हो, ठीक है। रीसेंट जो फॉर्मेट है वो देख लेना, मैं पीवाईक्यू आपको क्लैट का दे दूंगी लिंक, ठीक है। ये आपको करना है। इसमें भी रीजन बेस्ड आंसरिंग पे भी यहाँ पे आपको जोर लगाना है। देखिए अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कर लेंगे तो लॉजिकल में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो तो आपके पक्के हो ही जाएंगे। और फिर अगर आप मतलब यहाँ से अगर हम 22 मार्क्स भी निकाल लेंगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ड्रॉप नहीं करके जाना, लॉजिकल रीजनिंग ड्रॉप नहीं करके जाना। और अगर तुम करंट अफेयर्स फॉलो करो तो लॉजिकल रीजनिंग और अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। उसके बाद है लीगल एप्टीट्यूड। देखिए लीगल एप्टीट्यूड हमें क्या करनी है, अंडरस्टैंड करनी है चीज़ें, और अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें उसके बेसिक टॉपिक्स पढ़कर जाने हैं। हमारे बेसिक टॉपिक्स कौन से बनते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मेरा लॉ कोर्स भी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इसको, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा समझ में आ जाता है, जल्दी समझ में आ जाए तो सही रहता है, तो कोर्स से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। इसमें आपको अंडरस्टैंड करना है, खुद से पढ़ोगे समझ में आएगा, अंडरस्टैंड करना है इसको। एंड अंडरस्टैंड कौन सी बुक में से, LA&LR बाय विली, ठीक है। LA&LR बाय विली, ठीक है। ये बुक खरीदनी है और इसमें से आपको पढ़ते जाना है, समझना है, याद कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करना है, याद कुछ भी नहीं करना है, समझना है। याद करने वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्लैट में। फिर प्रैक्टिस करना है लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। पीवाईक्यूज ऑफ क्लैट एंड एलेट में से पहले प्रैक्टिस करोगे, और फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट में से आप जो अब वाले क्वेश्चन है वो लगा लोगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं। उसके बाद है लीगल करंट अफेयर्स। देखिए लीगल करंट अफेयर्स जो हैं वो कोई अलग से नहीं है। लीगल करंट अफेयर्स क्या हैं, जो न्यूज़पेपर में लॉ की न्यूज़ आ रही है वो है। तो अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो मेरे साथ एजुगिरी पर, तो आपकी लीगल करंट अफेयर्स बढ़िया कवर हो रही है ऑलरेडी, इट इज़ गेटिंग कवर्ड। बट उसको अच्छे से समझना भी है क्लास में, ठीक है। क्योंकि अगर समझोगे क्वेश्चन वहां से निकल आता है, और अगर आपको पहले से समझ है तो आंसर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, ठीक है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। देखिए क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के लिए थोड़ी बुक्स लेनी पड़ेंगी। एक तो यहाँ पे 30 डेज वंडर में इन्वेस्ट कर दो। 30 डेज वंडर के आप टॉपिक सॉल्व करके फिर आप ऑलिव बोर्ड की डाटा इंटरप्रिटेशन की बुक का लेवल 1 सॉल्व करोगे, और लेवल 1 में से ये सारे टॉपिक्स आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जो सर ने मैथ्स पहले पढ़ाया था अगर वो पढ़ाएं, तो मैंने एक फॉर्म दे दिया है, गूगल फॉर्म, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसके अंदर अपनी डिटेल्स भर दीजिए, ठीक है। अगर बैच पूरा हो गया, जैसे ही बैच पूरा हो गया, हम आपकी क्लासेस सर के साथ लगवा देंगे, ठीक है। ये पेड बैच होता है मैथ्स का, इसके रिव्यूज बहुत अच्छे थे, बच्चों ने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर कर लिए वो क्लास से। तो अगर आपको चाहिए तो आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज। देखिए जनरल नॉलेज के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है बच्चों को। देखिए सबसे पहले तो रीडिंग द हिंदू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिक है, ये सोर्स है जहाँ से क्वेश्चन बनता है क्लैट का, ठीक है ना। उसके लिए अब देखिए द हिंदू आपको बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है, विच इज़ फाइन। रिसर्च करनी होती है, सब कुछ करना होता है, तो बच्चे 3 से 4 घंटे लगाते थे इस चीज़ में। 3 to 4 आवर्स में तो आपकी क्लैट की पूरी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। न्यूज़पेपर पे आप अकेला टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि मोस्टली बच्चे 12th के साथ प्रिपेयर करें, या इवन जो ड्रॉपर्स भी हैं वो इतना एनर्जी अपनी बैकग्राउंड रिसर्च पे नहीं लगानी चाहिए उनको। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया एजुगिरी का यूट्यूब चैनल, ठीक है। पहले लॉगिरी आया, फिर एजुगिरी इसीलिए आया। एजुगिरी की क्लास होती है 6 PM पर द हिंदू की। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आपके नोट्स बनाने हैं, हैंड रिटन नोट्स, क्वेश्चन मार्क नहीं है, अब रिक्वायर्ड हैं। देखिए ये नोट्स की वैल्यू आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पता चलेगी। यही तो नोट्स रिवाइज करोगे तभी तो लर्न होगा। सोचो यार, अगर हम स्कूल के अंदर हमारे जो नोट्स होते हैं, ठीक है, अगर हमने वो खुद बनाए होते हैं, हमने वो समझ कर बनाए होते हैं, एग्जाम टाइम पे कितना ईजी हो जाता है। हम सिर्फ वो पढ़ते हैं और काम खत्म। और कोई होता है जो पता नहीं कहाँ से उठाकर पढ़ रहा होता है। तो इसलिए खुद के नोट्स होंगे अगर आप मेरे साथ
पढ़ोगे। देखिए, अगर आप विजन आईएएस साथ में फॉलो कर लेते तो बहुत बढ़िया बात है, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मत फॉलो करो। एटलीस्ट अपने 20-25 मार्क्स तो पक्के कर लो। बच्चे, आप वो 10 जो 5 to 10 क्वेश्चंस डिफिकल्ट आने होते हैं ना क्लाट में, उसके पीछे जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं, द हिंदू वाले क्वेश्चंस हैं, वो ड्रॉप कर जाते हैं, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है विजन आईएएस मत फॉलो करो, टाइम है तो फॉलो करो। एंड अगर आपके पास कम टाइम है तो इंस्टेड आप अपने जो नोट्स आपने बनाए उनको बार बार रिवाइज कर लो। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस टेस्ट हैं, आप मेरे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं वो www.loggery.in पर अवेलेबल है, इनके भी रिव्यूज़ बहुत बहुत अच्छे हैं, तो इसका भी डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जनवरी 2023 के मैंने डाल दिए हैं, बाकी भी अगर आप कहोगे तो ज़रूर डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें न्यूज़ कब से कब तक की कवर करनी होती है, जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 की कवर करनी है फॉर योर 2024 एग्जाम। अब आप कहोगे हमारा बैकलॉग है जनवरी से जून तक का। देखिए, पहले तो आज से ही जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ एक बार मेरी क्लास लगा लीजिए, क्योंकि आपके नोट्स, आपकी एक्सप्लेनेशन, सब कुछ वहाँ पर कवर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कर लीजिए। अब जो जनवरी से मई तक का, या मई तक का, जून तो आप कर रहे हो, 2023 का बैकलॉग है। एक तो आप ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है, अगर आप इनको पढ़ सकते हो तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस टेस्ट मैंने ऐसे बनाए हैं, आप इसमें से रिवाइज कर सकते हो, आप इनको सॉल्व कर कर देख सकते हो कि आप कौन से लेवल पे खड़े हो, देयरफॉर टेस्ट से भी है ये। एंड थर्ड, अगर आपने अभी तक उस मंथ की न्यूज़ नहीं पढ़ी है, आप ये क्वेश्चंस और इनके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हो, तो भी आपकी न्यूज़ जो है वो कवर हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेनेशन सीरीज़ लेकर आऊँ, देखिए एक्सप्लेनेशन सीरीज़ जो होंगी वो पेड होंगी, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो अगेन आप कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई कर सकती हूँ। बट हाँ, ये एमसीक्यूज़ वाले सारे आएंगे ही आएंगे, तो वो आप कर सकते हो। और वो भी कमेंट कर दो कि यार कब तक चाहिए, क्या है, कमेंट करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस देखो, पेड के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम फ्री वाला कर लोगे, एजुगिरी पर जाओ, अपनी क्लासेस लगाओ, नोट्स बनाओ, जब लिख कर याद करोगे 60-70% क्लास में याद हो जाएगा। बाकी अगर रिवाइज कर लोगे तो हो जाएगा, पेपर में बहुत बढ़िया से सॉल्व कर कर आओगे। ठीक है, तो ये आपको करना है। बैकलॉग के लिए आप मैगजीन पे डिपेंड कर सकते हो, मेरे प्रैक्टिस टेस्ट पे डिपेंड कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन सीरीज चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। हाउ मच टाइम यू नीड टू गिव। देखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे बच्चों का यही इशू है कि भाई हमारा तो बोर्ड्स भी है साथ में, बिल्कुल सही है, बोर्ड को इग्नोर नहीं करना है हमें, और अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो बोर्ड को इग्नोर करने की जरूरत भी नहीं है। मुझे आपके सिर्फ 3 to 4 आवर्स चाहिए। 3 आवर्स दे सकते हो तो बहुत बढ़िया, 4 आवर्स दे सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, 3 आवर्स दोगे तो उसमें से न्यूज़पेपर का टाइम निकाल दो इतना। ठीक है, 1 आवर 10 मिनट्स की क्लास है, 20 मिनट्स की क्लास है, पीछे जो टाइम बचता है फटाफट से अपने नोट्स को रीडिंग दे दो। ठीक है, 2 आवर्स का जो बाकी का टाइम है आपके पास, या 1.5 आवर्स का टाइम है, आप उसके अंदर अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे कोई भी एक। ठीक है, सैटरडे संडे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दीजिए, एक तो 1 सेट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या लीगल रीजनिंग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अब मॉक टेस्ट वाला जो सिचुएशन है, गलतियां जो बच्चे करते हैं, एक तो जी बेसिक पे काम करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे काम करे बिना मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एक बार दे लो, अपने वीक पॉइंट्स निकाल कर बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे काम करना स्टार्ट कर दो। एंड मॉक टेस्ट के स्कोर से आपको ऐसे हिल नहीं जाना। मॉक टेस्ट पे मुझे सेपरेट वीडियो करना पड़ेगा, उसके लिए कमेंट कर दीजिए, मैं कर दूंगी। 3 आवर्स आपका डेली रूटीन फॉलो करोगे, मतलब वीकेंड पे आप 3 आवर्स क्या कर सकते हो, 3 आवर्स के अंदर 1 आवर आप अपना करंट अफेयर्स रिवाइज करने को दो, 2 आवर्स दे लो। ठीक है, 1 आवर आप एक वीकेंड पे आरसी सॉल्व करो, दूसरे पे लीगल रीजनिंग या फिर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, एंड ऑल्सो गाइज, अगर आपकी वैसी कोई छुट्टी आ जाती है उसको भी अच्छे से यूटिलाइज करो, और बाकी 3 आवर्स जो आपका रूटीन वाला है वो अगर सैटरडे संडे को कर सकते हो बहुत बढ़िया बात है। जब भी ज़्यादा टाइम है उसको यूज़ करो, ट्राई करो कि हम सिलेबस जल्दी से ख़त्म कर पाएँ। अगर आप जून से स्टार्ट करें तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को जून में ख़त्म कर दीजिए। अगर आपकी जून के अंदर आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, मान लीजिए 7 आवर्स to 8 आवर्स दे सकते हैं, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसकी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, टॉर्ट्स प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस क्रिमिनल लॉ, मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर आप जून में ये भी यहाँ पर जून में कर सकते हो ख़त्म, तो देखो यार रह ही क्या गया पीछे। ठीक है, ये आपने रीड करने हैं, और रीड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप मेरा कोर्स भी ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लीगल रीजनिंग एग्जाम लेवल प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट भी खरीद सकते हो, इसमें सिर्फ मॉक टेस्ट में खरीद कर आप लीगल वाला पार्ट सॉल्व करने भी लग सकते हो यहाँ पर, साथ में आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर ही 1 to 15 अगस्त के बीच में। उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग के 2 महीने दिए मैंने आपको यहाँ पर, 2 तो नहीं 1.5 मंथ्स दिए हैं।
उसके बाद अगर आपका लॉजिक कंप्लीट हो जाता है टाइम पे तो ठीक है, नहीं तो सितंबर में भी आप लॉजिक को दे सकते हैं, नहीं तो आप मैथ्स और डीआई कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि हमारा टेक्निकली सिलेबस जो है वो अक्टूबर में, हमें अक्टूबर से पहले हमें ट्राई करना चाहिए कि हम कंप्लीट कर दें। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे जब भी टाइम मिले तो मैं मैथ्स या कोई भी और सब्जेक्ट को साथ साथ लेके चलूँ, बट उसको मैं रखूँ कि अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम है तो मैं ये पढ़ूंगी। ठीक है, मे बी मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट कर दिया, साथ में मैं लीगल को ऐसे चलूंगी कि जब मुझे टाइम मिलेगा मैं कर लूंगी, या फिर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ही लगी हुई हूँ बट जब मुझे टाइम मिलेगा तो मेरा जो कल का काम था वो भी मैं आज कर लूंगी। अगर मैं ऐसे करूंगी तो यस, मैं 1 महीने फॉर श्योर पहले सिलेबस कंप्लीट कर सकती हूँ। अगर अक्टूबर में भी खत्म होता है तब भी मैं नवंबर का महीना जो है वो प्रैक्टिस पे लगा सकती हूँ, एंड फॉर श्योर आपको कोई ना कोई एनएलयू जरूर मिल जाएगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं कमेंट डाउन बिलो, ठीक है, डाउट्स हैं तो कमेंट करना। अगर आपको मेरी मेंटोरशिप चाहिए तो मेरी मेंटोरशिप का जो लिंक है, मेंटोरशिप प्रोग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरी मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं। ठीक है, हमें इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करें @IamLoggery। ठीक है, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं चीज़ों की। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। अपने डाउट्स कॉमेंट में ज़रूर शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाय एंड टेक केयर।